श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे हम यहाँ पे बुध ग्रह की, जो कि अपना राशि परिवर्तन करेंगे 4 सितंबर 2024 को। तत्पश्चात बुध पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे 23 सितंबर 2024 को और 4 सितंबर से बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। 23 सितंबर 2024 के बाद बुध आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे नवम भाव में, अर्थात पहले अष्टम भाव में, फिर नवम भाव में, और नवम भाव में बुध उच्चस्थ हो जाएंगे। इसी भाव में केतु भी गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ सूर्य का राशि परिवर्तन भी इस महीने में होगा 16 सितंबर 2024 को, और सूर्य भी कन्या राशि में संचरण करेंगे आपके नवम भाव में। यहाँ पे सूर्य और बुध की एक साथ युति आपको देखने को मिलेगी 23 सितंबर 2024 के बाद, और तब सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस महीने शनि आपके कुंभ राशि में संचरण करेंगे द्वितीय भाव में। राहु का संचरण मीन राशि में होगा तृतीय भाव में। गुरु आपके नवम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में। मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे छठे भाव में। और शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा मित्रों, वह होगा 18 सितंबर 2024 को। और ये जो राशि परिवर्तन शुक्र का होगा, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा। विशेषकर शुक्र से मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके दशम भाव में बनेगा। तो ऐसे में आपके प्रेम जीवन के लिए ये योग काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी भी यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि पंचम भाव प्रेम संबंध के लिए होता है। प्रेम संबंध के बारे में जब भी हम देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो पंचम भाव को ज़रूर देखा जाता है और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह को भी देखा जाता है। तो ऐसे में शुक्र से ही आपके प्रेम जीवन में एक सही शुरुआत होने जा रही है इस महीने। विशेषकर मित्रों, आपका प्रेम जीवन वर्तमान समय में देखा जाए तो प्रेम जीवन में मनमुटाव, उतार चढ़ाव, खटपिट और अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है। आपकी और आपके पार्टनर के बीच में वर्तमान समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। वर्तमान समय में ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ईगो क्लेश ज़्यादा है। फोनिकली आपके साथ आपके पार्टनर
इस समय में बातचीत नहीं करते हैं। यदि आप उनसे बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं। और यदि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती भी है तो उस अवस्था में आपके पार्टनर सदैव आपको ही दोष देते हैं। आपको वो बोलते हैं कि जो भी गलती है वो आपसे हुई है, आपके कारण से ही इस समय में उन्होंने दूरी बनाई है, और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोषी ठहराया जा रहा है। हालांकि मित्रों, इस समय में देखा जाए तो इस प्रकार की कोई भी गलती आपने नहीं की है या आपका दोष नहीं है, किंतु ये पार्टनर का मानना है। इसके साथ साथ मित्रों, क्योंकि इस समय में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी है और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और जब से थर्ड पार्टी आई है मित्रों, तब से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। जब से थर्ड पार्टी आई है, आप दोनों में द्वंद्व, द्वेष, नफ़रत बढ़ी है और दूरियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। मित्रों, आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ दिया, सहयोग किया, उनकी सहायता की। जब भी उनको आपकी ज़रूरत महसूस हुई, आप उनके साथ हमेशा खड़े रहे। आर्थिक मदद आपने की है उनको, आपने बहुत सारे उपहार दिए हैं उनको, और फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर प्रकार से आप उनके साथ जुड़े रहे। किंतु इस समय में दूरियां ज़्यादा देखी जा रही है। हालांकि शुरुआती समय में देखा जाए आपके प्रेम जीवन को लेकर के, तो आपके पार्टनर का भी साथ सहयोग आपको लेकर के रहा है। उनकी रुचि भी आप में रही है, उनका इंटरेस्ट भी आप में रहा है, किंतु धीरे 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 वो इंटरेस्ट, वो रुचि इस समय में ख़त्म होती जा रही है। तो मित्रों, ये जो महीना रहेगा सितंबर 2024 का, आपके प्रेम जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा। आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता को पैदा करेगा, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ेगा, रूठे हुए रिश्तों को फिर से मनाएगा। ये महीना पवित्रता का प्रतीक महीना है। ये महीना प्रेम जीवन वालों के लिए काफ़ी अच्छा महीना है। प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला महीना है। और जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में गोचर करेंगे अपनी राशि में। उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, उनका पैचअप, उनका रियूनियन 100% होकर के रहेगा। आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध बढ़ेंगे, दूरियां कम होंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा। फोनिकली इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करने की इच्छा जताएंगे। आपके फ़ोन नंबर को यदि ब्लैक लिस्ट में उन्होंने डाल के रखा है तो वो अनब्लॉक करेंगे। सोशल मीडिया में आपको अनब्लॉक करेंगे, वहाँ से बातचीत शुरू होगी, आमने सामने की मुलाकात इस दौरान होगी और आपस में जो गिले शिकवे शिकायतें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके, एक टेबल पे ला करके उन समस्याओं को आप दोनों मिल करके ख़त्म करेंगे। कहीं ना कहीं मित्रों, कुछ चीज़ों को आपको भी सुधारना है, अपने चिड़चिड़ेपन को, अपने गुस्से को, और जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके भीतर है, पिछले कुछ समय में जो गतिविधि आपके प्रेम जीवन में चल रही है वो सही ना होने के कारण से स्थिति विपरीत आपकी है, तो ऐसे में आपको भी कुछ चीज़ों को सामान्य रूप से आगे बढ़ाना होगा। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से भी आप दोनों के बीच में दिक्कतें, परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें आई हैं मित्रों। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने का भी अब समय आ गया है और आप देखेंगे कि 18 सितंबर 2024 से पहले पहले थर्ड पार्टी आपके जीवन से रुखसत हो जाएगी और थर्ड पार्टी के जाने के बाद भी
मैं पूर्ण रूप से आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ये लव रिलेशनशिप आपका 100% ठीक होगा। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके माता पिता अथवा उनके रिलेटिव या दोस्त हैं या वे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के बुरा बुरा उनको बोलते हैं, तो ऐसे में उनके जाने का समय भी अब आ गया है। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हस्बैंड वाइफ के बीच में पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपस में खटपिट हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद हो रहे हैं, मनभेद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे की नाराज़गी से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार पैदा हो रही है। तो ऐसे में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो तनातनी है उसमें कमी आती हुई दिख रही है। 20 सितंबर 2024 के बाद आप देखेंगे कि 20 सितंबर 2024 के बाद आप दोनों के बीच में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे और यदि किसी एक्स्ट्रा अफेयर के कारण से या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वह भी सामान्य तौर पे 20 सितंबर 2024 के बाद समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वे 26 सितंबर 2024 के बाद लौट करके आपके घर में वापस आएंगी। आपके पति का साथ सहयोग मिलेगा। यदि वो मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं या उनके परिवार वाले आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो ये सब 26 सितंबर 2024 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। आपकी वाइफ के माता पिता अथवा उनके रिलेटिव संबंधियों या रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है या आपके हस्बैंड के माता पिता अथवा उनके रिलेटिव या किसी दोस्त रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है 26 सितंबर 2024 के बाद। इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 29 सितंबर 2024 से पहले आता है तो वह पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप देखेंगे कि आपके इस समय में कोई ना कोई प्रपोज़ल देखने को मिलेगा। किसी व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस समय में आप देखेंगे कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे पिछले कुछ समय से कोई ना कोई व्यक्ति आपको रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है या आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट संकेत दे रहा है। वहाँ से आपकी किसी के साथ मुलाकात या दोस्ती शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपको यात्रा करते हैं, टूर ट्रेवल करते हैं, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, वहाँ से किसी के साथ रिलेशनशिप आपका शुरू हो सकता है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फोनिकली आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी लाइफ में 18 सितंबर 2024 के बाद एक्स की वापसी ज़रूर होती हुई दिख रही है। अगर आपके पूर्व में प्रेमी छोड़ करके जा चुके हैं, किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में और वो छोड़ करके जा चुके हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगे 18 सितंबर 2024 के बाद। इसके अलावा वन साइड लव अगर आप करते हैं मित्रों, किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, किसी को मन ही मन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वे इंसान भी आपको चाहे, वे इंसान भी आपको पसंद करें, वे इंसान भी आपके साथ रिलेशनशिप में आएँ, आपके साथ शादी करें, तो ऐसे में इस समय में 17 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उस इंसान की भी रुचि, इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। इसके अतिरिक्त इस महीने की शुरुआत से ही निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या मिसकैरेज बार बार हो जाता है तो आप देखेंगे कि मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा और बेबी कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे इस महीने में। इसके अलावा अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है।
किसी के साथ बातचीत आपकी पक्की हो सकती है। रोका या एंगेजमेंट भी आपका इस महीने में होगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में इस समय में आपके पार्टनर के परिवार वाले और आपके परिवार वाले ज़रूर मानेंगे और सर्वसहमति से आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज ज़रूर होगी, क्योंकि इस समय में आपके लव मैरिज इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। ये समय डिवोर्सी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, विडो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी के साथ अभी तक रिलेशनशिप में नहीं हैं तो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है 12 सितंबर 2024 के बाद। यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि इस समय में वो रिलेशनशिप ठीक हो जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, इस कारण से दूरियां हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, तो ऐसे में 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी समाप्त होगी और आपका जो रिलेशनशिप है वो भी सही होगा और थर्ड पार्टी भी चला जाएगी। वही इस समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं। अगर आप लंबे समय से ये सोच रहे हैं या कोई इंसान आपके संपर्क में है तो उस इंसान के साथ आपकी 12 सितंबर 2024 के बाद बातचीत शुरू हो सकती है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पहले से हैं और आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी थर्ड पर्सन के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वह भी ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए ये जो प्रेम जीवन रहेगा इस महीने ये बहुत ही शानदार प्रेम जीवन रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही सकारात्मक प्रेम जीवन रहेगा। इस समय में आपका रिलेशनशिप पहले से बेहतर होगा और आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स समस्याएं आ रही हैं वो पूर्ण रूप से ठीक होंगी। तो मित्रों ये मैंने पूर्ण रूप से आपको बता दिया और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, और जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। और ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आप के जीवन में कोई व्यक्तिगत समस्या है अथवा किसी व्यक्तिगत समस्या से ग्रसित है, आप परेशान हैं और उसका पूर्ण रूप से निदान समाधान आपको मिले तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर ये डिटेल सही से पता आपको नहीं है तो आप इसी नंबर पे अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी 100% है और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत यहाँ से किसी के साथ रिवील या साझा नहीं की जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का पूर्ण रूप से समाधान आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।